बनाया गया है? पूरा नया सिस्टम, नया बिहार, नया जिला, नया प्रखंड, नया गांव। और जो अभी तक 30-32 बरस से लोग संघर्ष कर रहे थे, जो युवा साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको तहरीर जाएगी, ये खुले मन से कहा गया है। अब गुटबाजी, गिरोह, ये सब लग रहा था कि गुटबाजी था पहले कांग्रेस के अंदर। नहीं, गुटबाजी तो राजनीति प्रणाम है। कितनी मजबूती अब मिलेगी कांग्रेस को? नए जो युवा हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। ये नौजवान हैं और काफ़ी इनको अनुभव है। कम समय में राज्यों में जाके संगठन करके और विपक्षों को कमज़ोर किए हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर किए हैं। कैसे बिहार में कांग्रेस पुराने जनाधार में वापस लौटेगी? निश्चित रूप से आएगा। उत्साह है, लोगों में विश्वास है। आप लोकसभा के चुनाव में हमारा पार्टी का जनाधार बढ़ा है। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि अब कांग्रेस का तो बिहार में कुछ होने वाला है नहीं, आप तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो पता चलेगा इस बार। कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी। जैसा कि अभी प्रभारी महोदय ने कहा कि बिल्कुल अब हम लोग केवल पटना में नहीं बल्कि गांव-गांव, गली-गली, सड़क-सड़क, बूथ-बूथ यात्रा करेंगे और हर जगह मौजूद है कांग्रेस के समर्थक, सबसे जुड़ेंगे और एक लंबी लड़ाई होगी, एक जबरदस्त लड़ाई होगी और आप आने वाले समय में पाएंगे कि हम जीत दर्ज करते हैं। हमारी लड़ाई जीत के लिए होगी, हम जीतेंगे। कितनी लक्ष्य होगा विधानसभा चुनाव में? कितना का लक्ष्य होगा विधानसभा? अभी तो हमको टास्क मिला है, बूथ लेवल पर जाके काम कीजिए। लक्ष्य निर्धारण आला कमान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। हम अकेले लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे, ये समय बताएगा। कार्यकर्ता से फीडबैक लेने के बाद ही आगे की बात पहुंचती है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं से बैठकर क्या अनुभव है? मेरा यही अनुभव है कि कार्यकर्ताओं को बीच बैठ के हम सारा अपना नीति निर्धारण तय करके और उसके बाद आला कमान को बात रखेंगे। आला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उसके बाद बातों को तय करेंगे। साफ तौर पे कांग्रेस के जो नए प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं कृष्णा अलवरू, उनके स्वागत समारोह में सब लोग पहुंचे हुए थे और ऐसे में जो है स्वागत समारोह जो है खत्म हो गई है और जो लोग निकल रहे हैं और नए प्रभारी बनाए गए हैं। कितनी मजबूती मिलेगी बिहार में कांग्रेस? बिल्कुल यंग आदमी हैं और राहुल गांधी के बहुत चहेते हैं। माननीय हमारे जननायक राहुल गांधी के चहेते हैं, उससे न होगा। बिहार में कैसे? वो बिहार के बारे में विचार के ही भेजे हैं। अनुभव है इनको यूथ कांग्रेस से 1922 जो हम लोग का रीढ़ है संगठन का कांग्रेस पार्टी का, उसका पुराना अनुभव है। उसी अनुभव को हम लोग पूरे बिहार में जो जितने भी कांग्रेसी जन हैं उस अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे और नीचे जमीन पर हम लोग काम करेंगे कांग्रेसी इनके नेतृत्व में। निश्चित रूप से अगर जमीन पे कांग्रेस में दो गुटबाजी है, अब क्या गुटबाजी आप अभी यहाँ कितने देर से हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी करने से क्या होगा? बिहार में हम लोग के नेता कौन है? जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही नेता होता है। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे, प्रभारी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, कोई गुटबाजी नहीं है। इसी प्रेमचंद्र मिश्रा जी भी सर नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं, किस तरीके से मजबूती मिलेगी युवा? उन्होंने अपना एक मंत्र दिया है, कांग्रेस कार्यालय में घूमने के बजाय क्षेत्र में गांव में घूमिए। मैं समझता हूं उनके अनुभवों का लाभ निश्चित तौर पे आने वाले समय बिहार कांग्रेस को मिलेगा। बिहार में तेजस्वी यादव भी युवा की बात करते हैं, कांग्रेस भी अभी युवा के प्रदेश प्रभारी बनाया है। कौन लोग क्या करते हैं उन्हें कहिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को सिर्फ बात ही नहीं किया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। जगन्नाथ मिश्रा समय के दौर कांग्रेस मजबूत होगी। अब उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? उनसे तुलना क्यों कर रहे हो? तो कांग्रेस छोड़ के कब कैसे चले गए? जो कांग्रेस में संकट के समय काम कर रहा है, आप उसकी बात करिए ना। साफ तौर पे थे एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात करें, नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं, कितनी मजबूती मिलेगी अब बिहार में कांग्रेस? देखिए, उम्मीद तो है जिस तरह से आप पब्लिक का, जनता का हुजूम देख रहे हैं, तो इससे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी। मजबूत होगी क्या? आप अनुमान देख ही लीजिए कि मजबूत हो चुकी है। हमारे नई प्रभारी
प्रभारी आने से। आपके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल युवा की बात करती है, तेजस्वी यादव युवा हैं, अब युवाओं को प्रभारी बना दिए हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है कि वोट बैंक इधर? देखिए, ये वोट बैंक हम लोग महागठबंधन से हैं और वोट बैंक गठबंधन की सीट की बंटवारा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें वोट बैंक इधर उधर क्या जाएगा, सब तो अब हमारे गठबंधन में ही जाएगा। तो इसलिए युवा को बनाया गया है। हमारे युवा, अगर हम लोग गठबंधन से जीत के आते हैं तो हमारे युवा ही सीएम भी बनेंगे। इसलिए हम लोग युवा के लिए थे, युवा के लिए हैं, युवा के लिए ही रहेंगे। हमारा महागठबंधन जो है, हम लोग युवा को लेकर के, यूथ को लेकर के चल रहे हैं। संगठन पुरानी दौर में कैसे उभरेगी? पहले जैसे संगठन कांग्रेस का जनाधार रहता था, अब तो बिहार में कुछ समय से जनाधार खत्म हो गई है। इसीलिए तो युवाओं को दिया जा रहा है ना। और जनाधार हम आपको बता रहे हैं कि आप जनाधार देख लीजिए हमारे इसका, तो जनाधार बढ़ते ही जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ते जा रहा है, बनते जा रहा है। ये मोहब्बत की दुकान जो है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाए थे, ये मोहब्बत की दुकान का ये असर है कि कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस बिहार में मजबूत हो रही है। कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं और बिहार में कांग्रेस मजबूत हो रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं स्वागत समारोह में पहुंचे हुए थे। नए प्रभारी का राधा कृष्णा अलवलू को नए प्रभारी बनाए गए हैं और ऐसे में स्वागत समारोह में तमाम जो लोग पहुंचे हुए थे उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। बिहार के नए प्रभारी युवा को बनाया गया, कितनी मजबूती मिलेगी? ये बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और मजबूती तो आज पहला दिन इनका आगमन था। आप देख ही रहे हैं बिहार कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। ये ग्राउंड जीरो से काम करने वाले आदमी हैं। आज जो लोग काम करने वाला है उसको ये आगे बढ़ाने वाले आदमी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी यही सोच है कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाएंगे और जो वर्तमान प्रभारी बने हैं ये भी काम के बदौलत ही आज बिहार जैसे प्रदेश का प्रभारी बने हैं। तो इनमें काम करने वाले लोगों की पहचान की क्षमता है और ये ग्राउंड जीरो पे जाके काम करेंगे, कार्यकर्ता को एकत्रित करेंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे ग्राउंड जीरो से। क्या दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस को अकेले मैदान में उतरनी चाहिए क्या? कार्यकर्ता की तो मांग है, लेकिन ये फैसला तो कांग्रेस हाईकमान करती है। अब गठबंधन में क्या करना है पार्टी को, ये आला कमान के अलावा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता तो कार्यकर्ताओं का क्या डिमांड है? कार्यकर्ताओं की जो सीट मिलनी चाहिए, कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते हैं क्षेत्र में जाकर, लेकिन उनको जब चुनाव आता है उस समय सीट उनका काट दिया जाता है। जब कार्यकर्ता को निराशा तो होती है, लेकिन जब एक बार फैसला पार्टी आलाकमान कर देता है तो उसके बाद फिर कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के पीछे लग जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि बिहार में भी कांग्रेस अपने दम पे लड़े, लेकिन देश का जो परिस्थिति है, जो देश में समस्या उत्पन्न है वर्तमान सरकार से, एनडीए सरकार से, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी, बिहार के कार्यकर्ता उस फैसला पे अपने काम करेंगे। कैसे बिहार में कांग्रेस मजबूत होगा? बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू जी को बनाने से हम लोग युवा एकदम और मजबूत हुए हैं और प्रभारी जी का कहना भी है कि जो ग्राउंड लेवल पर, जो बूथ लेवल पर मेहनत करेगा उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो हम लोग भी लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में और गांव-गांव बूथ जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये नए प्रभारी बनाने से सभी युवाओं में एकदम उत्सुकता काफ़ी बढ़ी है। कैसे बिहार में कांग्रेस का जो एक पुरानी जनाधार थी, वो जनाधार कैसे लौट पाएगा? नहीं, जनाधार अभी वैसा बात थोड़ा ना है कि मतलब कम हुआ है। जनाधार मतलब कि बीच में कुछ गैपिंग आ गया था, अब कृष्णा जी को आने से और भी जनाधार मतलब मजबूती से बढ़ने वाला है, अब से मैं जुड़ने वाले हैं। हाँ। बिहार विधानसभा चुनाव भी है समय पे, अब 8 महीने के बाद चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो पुराना जो समीकरण रहता है और पुरानी जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष करते हैं कि सीट मिल जाए हमको चुनाव में, लेकिन मिल नहीं पाता है। नहीं, तो इसीलिए ना इसमें अब
में देखा जाएगा। ई प्रभारी से जनाधार लौट जेते धरती पर के चिका कार्यकर्ता को टिकट नहीं कार्यकर्ता में प्रदेश जे नेता छै ने उ सब कार्यकर्ता भगबै छै अपना भाई भतीजा के फेरा में कांग्रेस के डूबै छै वह बिहार में जे बैठल छो सब इसी के वजह कांग्रेस गुटबाजी छै ई सब चाहे छै मंच पर गुटबाजी के भी चर्चा हो रही थी। ई सब चाहे छै कांग्रेस डूबे हमें ऊपरे ऊपर कौन चाहता बनो ई जितना छो प्रदेश के सब दल वही दल में तोड़े तोड़ के छै स्वतंत्र नहीं हुए थे। देखिए सच्चाई ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी यही बेलची कांड से जब कांग्रेस सत्ता से दूर हुई थी तो यही की जनता आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को बुलाएंगे। आज देश की हालात सब समझ रहे हैं। हम चाहते हैं नए प्रभारी युवा जोशीला राहुल गांधी के टीम के लोग हैं, ये तीनों लोग प्रियंका गांधी के टीम के लोग हैं, आए हैं तो बिहार में जीरो से ही चालू हो लेकिन अकेला इलेक्शन लड़े 90 के बाद चुनाव लड़ना एकदम बिल्कुल अकेला होना चाहिए पूरे भारत में, बिहार ही नहीं। ये जरूरी है क्योंकि युवा 90 से आसरा में जो झंडा ढोरा अपना पसीना अपना खून अपना समय दिया है उसको आप तवज्जो दीजिए। और आपने कहा कि जो सिंह होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। रेस का घोड़ा सिंह जो होगा माने जो जोशीला होगा जो शक्तिशाली होगा वही सिंहासन तक जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि रेस का घोड़ा हम कैसे आकेंगे और जा करके आपको प्रखंड और जिला और पूरे प्रदेश में आपको तवज्जो देना होगा। जहां 10 वर्ष से संगठन नहीं है उसका भी ध्यान देना होगा। सच्चाई है कि भटक रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि संगठन मजबूत नहीं है बिहार में, संगठन है नहीं 10 वर्ष से संगठन बना ही नहीं है। पुराने जिला अध्यक्ष है पुराने प्रखंड अध्यक्ष हैं, चेंज करने की जरूरत है तभी हम तवज्जो दे सकेंगे पूरे बिहार में। कैसे बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी? नए प्रभारी को नियुक्त किए गए हैं, युवा को बनाए गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव भी जो है आपके सहयोगी दल हैं, वो भी युवाओं की बात करते हैं। पुराने जनाधार में कांग्रेस कैसे बिहार लौटेगी? मैं आज सिर्फ इतना ही कहूँगा, आज सदाकत आश्रम का ऐतिहासिक दिन है। सेंट्रल कमेटी दिल्ली ने श्री कृष्णा को प्रभारी बनाया है, एक नौजवान आदमी को प्रभारी बनाया है। ये हमको पूरी उम्मीद है कृष्णा जी से कि ये बिहार की चुनाव निकाल के रहेंगे। इन्होंने एक शब्द जो बोला है लंबी रेस का घोड़ा, जो घोड़ा इस वाक्य को बड़ा समझने वाली बात है और जो समझ गया वो जीत गया। जो समझ गया वो जीत गया। मुझे कृष्णा जी के इनको अनुभव पंजाब का भी है, इनको अनुभव गुजरात का भी है जहाँ बड़े कड़े कड़े चुनाव होते हैं। ये मैं पूरी उम्मीद है कृष्णा जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस बिहार में अच्छे मार्जिन से अच्छे सीटों से जीतेगी।